हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 18 से लेके 24 ऑफ अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है और आने वाले दिनों में आपके लिए क्या रखा हुआ है। इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट। स्ट्रेंजर, देयर इज अ क्यूरियोसिटी। ओके गाइस, इस हफ्ते ना आप क्यूरियोसिटी में भी शायद कुछ ना कुछ पैशनेट एनर्जी, ओके, क्यूरियोसिटी है अपनी कम्युनिटी के लेके। ओके, में भी शायद हो सकता है दिस इज़ द गैदरिंग अराउंड कम्युनिटी। मीन्स गाइस कोई भी कम्युनिटी, रिलेशनशिप या फिर सोशल नेटवर्किंग या फिर आपके जॉब के एरिया में। ओके, उनके प्रति क्यूरियोसिटी हो सकता है कि नहीं मुझे यहाँ पर बॉन्डिंग करनी है, नहीं मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करनी है, नहीं मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि दिस कार्ड इज हेयर। ओके, सेपरेट था तो सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है कि यू फीलिंग लॉस्ट। ओके, लॉस्ट फील करते हुए दिख रहे हो, फाइट करते हुए दिख रहे हो, लव लाइफ में फ़ाइट कर रहे हो या फिर अपने जॉब में सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके फ़ाइट कर रहे हो। यू फील लॉस्ट। ओके, मे बी शायद किसी की जॉब चली गई हो तो उसमें फ़ाइट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ढूंढते दिख रहे हो कि कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ जहाँ पर मुझे मेरी लाइफ में लाइट आए बोल के। ओके, तो इसीलिए ना गाइस फाइट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब लॉस्ट हो गया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लॉस हो गया हो। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्पस लॉस्ट हो गया, तो डायरेक्शन ढूंढने की विच वे टू गो। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन ढूंढने, तो यहाँ पर मे बी शायद लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी एरिया में उनके ड्रीम है, डिजायर है, या फिर पर्सन के साथ में क्यूरियोसिटी के साथ में आगे बढ़ सके। ओके, वाओ, बैलेंस करते हुए। एंड देर इज़ द फर्स्ट ईयर, देर इज़ द गाइस बैलेंस करते हो, क्लैरिटी आ रही है। दिस इज़ फॉर मी द जस्टिस कार्ड। ओके, दिस इज़ यू गाइस, सी बैलेंस करो, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में खड़े हो। ओके, ट्रुथ सामने आ रहा है सामने वाले का, या फिर अपने लाइफ की सच्चाई आपको पता चले कि मुझे नहीं इस वे में जाना है बोल के। एंड या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते हो, उसमें वो फोकस कर रहे हो। ओके, उस पर बैलेंस कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो, उसमें क्लैरिटी नहीं मिला तो क्लैरिटी मिल रही है। ओके, वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा था, उसमें उनको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक, बट देयर इज़ द गार्जियन एंजल विथ यू गाइस, डोंट वरी, उदास मत होइएगा। डोंट फील लॉस, डार्कनेस में अगर एंजाइटी मत होइएगा या फिर कॉन्फिडेंट लूज मत कीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन, जो भी जिसको भी आप अपना मानते हो, ऊपर वाला वो आपके साथ में है। ओके, गार्जियन एंजल्स विथ यू। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विस्टेरिया फेरीज। ओके, विस्टेरिया फेरीज, what it says, unleash the power within you to make change. Okay, ask to be given the wisdom that you allow you to grow. Okay गाइस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ना फर्स्ट अपने इन्वायरमेंट को, अपने सिचुएशन को, सिनारियो को चेंज करने से पहले अपने आप को इनसाइडली आपको चेंज
चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगर इनसाइड से अंदर से ही अपने आप में बंधे हुए हैं तो अपने इन्वायरमेंट को, अपने जहाँ पर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट हमें अपने आप में अंदर से अपने आप को मजबूती लानी है, अपने आप को रिलीज़ करना है जहाँ पर भी हमारे इनसाइड में बाधाएं आ रही हैं, तब जाके हम अपने इन्वायरमेंट को, बाहरी दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं। तो गाइस अपने आप को अंदर से पीस रखिए, फ्री कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इंजॉयफुल्ली ग्रो कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, वेरी नाइस। या यू आर अ क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी अबाउट योर person, about the job, about new relationship, about new home. Okay, where are you right now? What's the problem? What's the result? What's the result? So many कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। कहाँ पर हो अभी आप गाइस? सी बैलेंस कर, मे बी शायद यू डीलिंग विद साइटेरियस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ऑल्सो बैलेंसिंग एक्ट ऑल्सो। ओके, तो मे बी शायद राइट नाउ यू आर इन बैलेंसिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में क्या लिब्रास बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है राइट नाउ। मेंटल प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। दिस इज़ द 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बट उसको राइट नाउ आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, मे बी शायद कोई सैजिटेरियस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन टाइप का हो। ओके, बट राइट नाउ यूर इन द बैलेंसिंग एक्ट गाइस। पर जो भी 10 ऑफ सोर्स है ना गाइस, वो एंडिंग है। ओके, 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो अपने इमोशन इन्वायरमेंट को या फिर मेंटल इन्वायरमेंट को बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, फेमिनिन एनर्जी को और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। राइट नाउ यूर इन द कंप्लीशन, जो भी आपकी लाइफ में लॉस्ट हुआ है, फाइट चल रहा है, डार्कनेस है, वो कंप्लीशन के कगार पे। ओके, एंड लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, एंड देयर इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। ओके, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। दिस इज द स्कॉर्पियन कार्ड, डेथ है। आपका प्रॉब्लम है कि आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एंडिंग करना चाहते हो, या फिर सिचुएशन को लेके, नेगेटिव एनर्जी को लेके, नेगेटिव थॉट को लेके, फेयर बेस्ड एनर्जी को लेके ख़त्म करना चाहते हो, ताकि एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग कर सको एंड न्यू बिगिनिंग कर सको अपनी अर्थली मटेरियल चीज़ों में, न्यू बिगिनिंग कर सको लव लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, मनी के प्रति, घर के प्रति। ओके, बट दिस इज़ योर प्रॉब्लम। ओके, राइट नाउ न्यू बिगिनिंग करना है, बट फर्स्ट आपको इसको लेट गो करना है, मेंटल थॉट को, नेगेटिव एनर्जी को। ओके, बैलेंसिंग एक्ट करना, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, लेट्स फाइंड आउट जो भी ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आप ये प्रॉब्लम है ना गाइस, उस पर आप एक्शन ले लोगे। ओके, एक्शन ले लोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जोश है, जुनून है, एक्शन ले लोगे अपने इस पर्सन के प्रति, अपने नेगेटिव सिनारियो के प्रति, अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। द रिजल्ट इज एक्शन ले रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में लाइट आ सके। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रास की। व्हाट्स द एनर्जी फॉर लिब्रास? मझधार में होगा इस आने वाले दिनों में। सी 10 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। आने वाले दिनों में अपना इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है, बट अपना ख्याल रख रहे हो। ओके, अपना ख्याल रख रहे हो, विश फुलफिलमेंट के कगार पे हो, बट अपना ख्याल रख रहे हो। दिस इज़ द कार्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अगर आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग करना, अर्थली मैटर को लेके, वो आपके पास में आ जाता है, तो यू फील गुड, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में
विश फुलफिलमेंट हो रहा है और इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है जिस भी एरिया में आप चाहते हो। 10 ऑफ कप, फैमिली में, जॉब इन्वायरमेंट में, या फिर बिजनेस वाइज, या फिर मनी वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, दिस इज द आने वाले दिनों में गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। व्हाट्स द एनर्जी फॉर लिब्रा, इस हफ्ते की एनर्जी। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कम्युनिटी, लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हो, क्यूरियोसिटी है। एंड इस हफ्ते 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टीम वर्क होके काम करना। ओके, लोगों के साथ में मिलकर काम करना ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ को क्रिएट कर पाओ अपनी लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में भी काम करें लिब्रास। ओके, मतलब या सी जिस भी एरिया में आप ना स्टक हो, हैंगमैन, पाइसन एनर्जी में, शायद पाइसन के साथ में स्टक हो उसमें टीम वर्क होके काम कर रहे हो। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे, को क्रिएट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्यूरियोसिटी के साथ में फोकस होके जो आप अपने लाइफ में स्टेबल चाहते हो कर पाओ। ओके, इन दिस वीक दिस इज़ द हैंगमैन का एनर्जी है गाइस। आप उसको अपने प्रोस्पेक्टिव से चेंज कर सकते हो। ओके, सी हियर, जस्ट लाइक दिस, हियर इज़ द स्टक, हियर इज़ द रोज़ दे रहे किसी को। या इस हफ्ते अगर कहीं पर भी स्टक हो ना गाइस, टीम वर्क हो के आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे। क्यूरियोसिटी है कि ताकि आप अपनी लाइफ में लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, नोटिस करें, आपको रिवॉर्ड मिले, आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो बोल के। बट बैड थिंग ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी आप काम कर रहे हो। ओके, या फिर एफर्ट डाल रहे हो। या हाँ, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द हिडन पोजीशन पहले गाइस। व्हाट द हिडन पोजीशन, व्हाट द हिडन पोजीशन, 8 ऑफ वॉन्ड। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो गाइस, कॉन्फिडेंट है, जोश है, जुनून है, हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी करें। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी गाइस, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए इस हफ्ते, तो मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, टीम वर्क होके काम कर रहे हो ताकि आप आपके काम को लोग सराहें, आप नोटिसेबल हो, लोग आपको वाहवाही कर रहे हैं। ओके, और अगर आपने एफर्ट डाला तो आपको कोई रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, जस्टिस मिल रहा है। ओके, वेरी नाइस। ऑफर नहीं दिख रहा है, आप एफर्ट डाल रहे हो, रिवॉर्ड पाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती है, हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। व्हाट्स द आउटकम। What's the outcome for Libras? The outcome is, see guys, 9 of Swords का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी, वरी, बहुत ज़्यादा सोचना, रात में नींद नहीं आना, अपने सपनों को लेके, डिजायर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड। बट डोंट वरी गाइस। ओके, जो भी ये एंग्जाइटी है, वरीड है, उसको आप ना में भी शायद हो सकता है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ में को क्रिएट करना चाहते हो, इसीलिए आप वरीड ले रहे हो। तो वाई वरीड क्यों होना है? ओके, मत होइए वरीड। ओके, एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, जो भी है। ओके, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। द आउटकम इज गाइस वरीड आ रहा है, तो वरीड सोचने की जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी लेके मत सोचिए, नेगेटिव थॉट लेके मत सोचिए, रात भर सोचिए मत ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी है। आप एंग्जाइटी कर रहे हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए, मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, जॉब में, घर के माहौल में, या फिर घर बनाना चाहते हो, कुछ भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, को क्रिएट करना चाहते हो, अपनी दुनिया को बनाना चाहते हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। बनाइए, एंग्जाइटी मत लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज आप बना रहे हो। ओके, आउटकम बहुत अच्छा है गाइस, एंग्जाइटी नहीं लेना है। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास।
What's the guidance for Libras? What's the guidance for Libras? आउटकम बहुत अच्छा है गाइस, एंग्जाइटी मत दीजिएगा बस। मेंटल तौर पे बहुत फाइट कर रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, कैसे करो, कहाँ से करो, बहुत बस सोच रहे हो। ऐसी वॉज द गाइडेंस, क्या करना है बताइए प्लीज़ लिब्रास को। वॉज द गाइडेंस? यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द हेल्प। ओके, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, देयर इज द ऑफर है, देखिएगा जरूर, सपोर्ट है। कोई वाटर साइन जिस भी एरिया में आप सपोर्ट चाहते हो। और एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स बोलना चाहते हैं इमोशनली आप स्टेबल होइए, इमोशनल अपना ख्याल रखिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, इमोशनल तौर से आप एक्शन लीजिए, स्टेबिलिटी है। लव वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी। फर्स्ट आप अपने आप का ख्याल रखिए, इमोशनली बैलेंस कीजिए, इमोशनली हैप्पीनेस रखिए। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट लिब्रास आज का क्वेश्चन। ओके, इस हफ्ते मैं न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके, देखिएगा आपसे मैच खाता है कि नहीं खाता है, क्योंकि मैं जो भी आप सवाल पूछोगे मैं भी शायद हो सकता है मैं उसके डेप्थ में जाऊँ। ओके, डेप्थ में जाऊँ, आपको आपसे रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज फिर लेट गो कीजिएगा। ओके ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन। लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ लिब्रास। ओके, चूज अ पाइल। दिस इज़ वेरी स्टिकी कार्ड, तो निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बेयर विथ मी। ओके गाइस, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके, चूज अ पाइल नंबर, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये आपके लिए है एंजल ऑफ गाइडेंस। ओके, और रिन्यूड सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस विल सून मैनिफेस्ट। सी, अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना पाइल नंबर 1 आप लोग लॉस हो गए हैं, आपने डायरेक्शन खो चुके, पर्पस खो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि आप देखने का विजन क्लैरिटी नहीं है, तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ओके, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स जो भी आपकी कहीं पर लॉस्ट हो गए थे, या फिर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव कार्ड है गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आप बना रहे हो। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड है। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ कंपैशन। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज डिमिनाइजिंग योर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पाइल नंबर 2 कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में लॉस्ट होने की वजह से, बिजनेस लॉस्ट होने की वजह से अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। तो गाइस अपना ख्याल रखिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनी वैल्यू को जानने की कोशिश कीजिए कि यू आर वैल्यूबल, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, आपकी यू आर यूनिक गाइस। ओके, अपना वैल्यू समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। कंपैशन योर सेल्फ एंड कंपैशन अनदर ऑल्सो। जो भी आपने सवाल पूछा गाइस, यू आर वर्थ इट, आप डिजर्व करते हो, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो है, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ नहीं क्यों ना था, शायद मैं इसी लायक हूँ, ये जस्ट लाइक दैट। ओके, तो गाइस यू आर वैल्यूबल। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद अगर जस्ट एग्जांपल के तौर पे लव लाइफ में अगर आपको किसी ने छोड़ के चले गए हो, धोखा मिल गया, तो ओके फाइन, मे भी शायद वो आपको डिजर्व नहीं करता है, यू आर उससे ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन आप मायने रखते हो। ओके, तो गाइस यू आर डिजर्विंग मोर। ओके,
पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है द एंजल ऑफ सोल लव, टाइम टू लुक एट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, इश्यू ऑफ सेल्फ लव। सी पाइल नंबर 3 आपके लिए भी वही सवाल है, वही है गाइस। आप अपने आप का ख्याल रखिए, देखिए कि आप अपने आप को कितना मायने देते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इश्यू को, अपने पर्सन को ज़्यादा मायने देते हो अपने आप के अलावा। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, फिर अपने इश्यू को, पर्सन को, अपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दीजिए। अगर हम चंगे तो हर चीज़ चंगा, राइट। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट बी अफ्रेड टू टेल इट लाइक इट इज़। मे भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 4 आप लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर पा रहे हो सामने वाले से, या फिर अपनी प्रॉब्लम से, अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। कैच द प्रॉब्लम को पकड़िए, ओके, और कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए, या फिर सामने वाले से सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम का एंड हो। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन, दो क्वालिटीज़ यू सी इन अदर आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। में भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 5 आपको अपनी लाइफ को झांकने की ज़रूरत है। पास्ट से लेके अभी तक झांकिए और आने वाले के फ्यूचर के बारे में छोड़िए। अगर आपका आज अच्छा है तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, आपने देखिए, आपने जो भी सवाल पूछा कि पहले आप कहाँ थे, अभी आप कहाँ हो, और आने वाले दिनों में आप कहाँ रहोगे। आने वाले दिनों के बारे में सोचिए, आज के बारे में सोचिए। अगर आप आज खुश हो तो आने वाला दिन अपने आप ही खुश हो जाएगा। अपने आप पहले सोचिए, फिर आपको अपने आप ही आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ये कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।